हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है पहले। वैसे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, पहले वैसे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन नंबर 1 का वो आप दे सकते हो। तो इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है और एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को मैंने बेसिक पहले बता रखा है उस वीडियो में, वो जाके जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले हम बनाएंगे। वही पेन बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड भी लिखना है आपने, कब बना रहे हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, इधर लिख दिया डेबिट, इधर लिख दिया क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स हो गया। और इस तरीके से फिर बना देंगे फॉर्मेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स तो फिर अमाउंट। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। चलिए पहले बनाते हैं, फिर सब पहले हम बना देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या आता है याद है आपको, याद करो, ओपनिंग स्टॉक दिया। तो पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटिंग टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है एडजस्टमेंट, जो आपको एडिशनल दे रखी है, ये तो एडजस्टमेंट है। लेकिन हम बना रहे हैं अब पहले क्वेश्चन, जैसे आपको लिखा हुआ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022 20,000 के। ये जो स्टॉक 1 अप्रैल 2022 को दे रखा है, यही ओपनिंग स्टॉक है जो स्टार्टिंग में दे रखा है, साल की शुरुआत में दे रखा होता है, यही ओपनिंग स्टॉक। अब हम लिखते हैं टू खरीदा कितना नया स्टॉक, टू परचेजेस। उसमें देखो रिटर्न आउटवर्ड हो या रिटर्न परचेज रिटर्न बोलते, रिटर्न आउटवर्ड वो माइनस करते हैं। देखो परचेज दे रखा है क्वेश्चन में 1,05,000, वो पहले फिर अंदर लिखूंगा, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न जो होता है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, वो 5,000 दे रखा है, तो आपका इसका मतलब 1,00,000 की नेट परचेज। फिर हम कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा होता है, जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे वो आते हैं। जैसे आपको दे रखा वेजेस दे रखा 50,000, वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस 50,000। इससे रिलेटेड कोई ना कोई एडजस्टमेंट देख ले करो। कई बार क्या होता है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग होती है, आई एम सॉरी, कई बार क्या होता है वेजेस आउटस्टैंडिंग होती है, उसमें ऐड कर सकते हैं एडजस्टमेंट दे रखी होती है। एडजस्टमेंट देख लेते हो साथ में, क्योंकि अब एडजस्टमेंट मैंने को बताया था उसमें भी, हर एक एडजस्टमेंट आपको ध्यान से देख के चलनी है। क्योंकि एडजस्टमेंट क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं है, वो आपके साल के एंड में पता चलता है और वो आपको फाइनल अकाउंट में लाना पड़ता है, दो ट्रीटमेंट करके, ये आपको समझना होता है। उसके बाद क्या है, आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 8,000 रुपये, वो आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपये। उसके बाद कैरेज इनवर्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड, क्लियर। उसके बाद यहाँ लिखते हैं सेल्स, यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। इसमें तो कोई सेल रिटर्न हम माइनस कर देते हैं। जैसे कि सेल्स आपके सामने है 1,64,000, उसमें से अगर कोई सेल्स रिटर्न होती है, जैसे रिटर्न इनवर्ड दे रखा है 3,000 पे, वो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेस रिटर्न इनवर्ड 3,000 रुपये, वो माइनस कर देंगे तो ये आगे 1,61,000। उसके बाद आप देखो एडजस्टमेंट में दे रखा है नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक, वो एडजस्टमेंट देगा बचा 14,500, वो यहाँ लिखते हैं, आपको पता है बाय क्लोजिंग स्टॉक 14,500। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं जरा, टोटल करते जाओ इसका। जैसे कि आ गया 1,75,500
यही टोटल यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब निकाल लेते हैं फिर ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो इसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो 75,500 आ गया, 50,000 माइनस करेंगे तो 25,500 आ गया। 25,500 में से अगर मैं 28,000 माइनस कर दूँ, ये सॉरी ये लॉस आ रहा है, हाँ इसमें लॉस आएगा, वो भी बिल्कुल लॉस आ रहा है इसमें। तो लॉस आ रहा है तो इसमें क्या करना था, इसका मतलब टोटल यहाँ नहीं करना था, टोटल ये करना था पहले। इसका मतलब ये भी बहुत तो गलती होती है हमारे से, ये आपको समझ आ रही है। यानी कि इस बार ये साइड बढ़िया है तो पहले ये टोटल करेंगे ना, जो से बड़ी साइड होती है। तो ये आ रहा है 1,78,000 आ रहा है, यही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे बताओ। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड भी तो दे रखा था, कैरेज इनवर्ड 1,500 था, वो भी लिखना था, वो अमाउंट लिखना बोल के था, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया फिर आपका 1,79,500, वही यहाँ पर आएगा। तो 1,79,500 में से अगर मैं 1,75,500 माइनस करूँगा तो 5,000 का ग्रोस लॉस आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बाय ग्रोस लॉस कैरी डाउन, और कैरी डाउन से ब्रॉट डाउन यहाँ पर होगा टू ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन। इस बार ग्रोस लॉस है, बस यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन कुछ है नहीं। अब देखो आपको वो खर्चे लिखने हैं जो इस अकाउंट में नहीं आ पाए। तो जो खर्चे दे रखे हैं सारे आ जाएंगे, जैसे कि आपको दे रखा है। अब जितने भी खर्चे हैं जो इस अकाउंट में नहीं आ पाए सारे आ जाएंगे, जैसे कि रिपेयर्स, 2 रिपेयर्स 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद रेंट, अब देखो रिपेयर्स 500 रुपये, यही गलती हो जाती है। 500 रुपये रिपेयर तो दे रखा है, लेकिन वो पहले अंदर लिखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट देखो क्या क्या है कि 400 रुपये का कोई रिपेयर था, वो ड्यू था, चौथी एडजस्टमेंट लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है कि 400 रुपये का ड्यू था, मतलब पे करना था, करा नहीं है। लेकिन अकाउंट्स वो भी लिखते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि 400 रुपये का कोई अगर ड्यू है खर्चा, वो पे नहीं करा बट करना था, तो वो हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे, रिपेयर के अंदर ही, आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 500 रुपये। लेकिन आपको पता है ना एडजस्टमेंट का 2 जगह ट्रीटमेंट होता है, ये भी एडजस्टमेंट में आइटम थी, इसका भी 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। ये एक जगह पे एसेट भी बनेगा, एसेट में लिखूंगा और यहाँ लिखा था। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रिपेयर ये हमारा लायबिलिटी में जाएगा। कोई भी एडजस्टमेंट 2 जगह लिखनी होती है, इस बात ध्यान रखना दिमाग में कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर मैंने अगर यहाँ लिखा है, ट्रायल बैलेंस में नहीं था ये, अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल बैलेंस में अगर नहीं था तो ये लायबिलिटी भी बना हुआ आउटस्टैंडिंग रिपेयर के नाम से, ठीक है, क्योंकि ये 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। बस ये दिमाग में रखना है, 2 जगह ट्रीटमेंट होगा एडजस्टमेंट का। एक जगह यहाँ लिख दिया तो दूसरी जगह कहीं पे लिखना है, क्योंकि लायबिलिटी है तो लायबिलिटी से भी लिखूंगा। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वो आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। बस 7,000 के दे रखे थे। बैड डेट दे रखा है, जी हाँ। और देखो बैड डेट एक तो ट्रायल बैलेंस में है, एक नीचे भी दे रखा है भाई साहब, नीचे जो दे रखा है बैड डेट, वो से राइट ऑफ बैड डेट 5,000 रुपये। ये नए बैड डेट है, ये पुराने बैड डेट है। जो क्वेश्चन में दे रखा है ना 2,000 के, उसको अंदर लिखूंगा पहले, ये 2,000 के पुराने बैड डेट थे, लेकिन वो कह रहा है कि नए बैड डेट राइट ऑफ करो। नए बैड डेट 5,000 के, जो नए बैड डेट होते हैं वो फर्दर बैड डेट बोलते हैं उसे, और वो इसी के अंदर ऐड हो जाएंगे, इसमें ऐड कर सकते हैं पुराने में, क्योंकि वो भी तो हमारा लॉस है ना, नए हो या पुराने हो। बस फ़र्क ये होगा, फ़र्क क्या होगा देखो ध्यान से, मैं फ़र्क बताने वाला हूँ। ये नए बैड डेट इसमें ऐड कर देंगे, 7,000 का हो गया। फ़र्क ये होगा कि जो नए बैड डेट आए, देखो बैड डेट सन्ड्री डेटर से माइनस होते हैं, डेटर में से माइनस होते हैं, याद होगा आपको। कोई भी बैड डेट होता है उसकी एंट्री यही तो होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बंदे का नाम आता है, यानी कि डेटर। तो डेटर में से माइनस होता है बैड डेट, लेकिन ये 2,000 रुपये का बैड डेट पहले से ही माइनस हो चुका होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तभी दे रखा है। लेकिन ये जो नए बैड डेट आए, इसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, तभी तो एडजस्टमेंट देता है वो। जो एडजस्टमेंट देगा चीज़, वो उसका हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, अब करना है। यानी कि अब क्या करेंगे, इसको डेटर में से माइनस करेंगे, यही तो ट्रीटमेंट है इसका। तो एक तो मैंने इसको खर्चा बना दिया, एक दूसरा ट्रीटमेंट भी याद करना है। मैंने क्या था 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। दूसरा जगह ट्रीटमेंट क्या होगा, ये बैड डेट में से माइनस नहीं हो रखे, सॉरी डेटर में से माइनस नहीं हो रखे, तो डेटर में से इसको माइनस करना है, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना।
उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अच्छा फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे रखे थे भाई साहब, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस तो ऊपर आने थे, तो वो तो हमने लिखे नहीं, वो भी आने थे, ठीक है, वो भी आने थे, वो भी आने थे फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जी हाँ, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी आने थे। जी हाँ, वो बेसिकली माइनस, ये हमने गलत कर दिया था, ये 5,000 रुपये हाथ हो गया था, बट एक्चुअल में नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2, ये भी गलती, देखो गलती होती है, मैं आपके सामने पहली बार क्वेश्चन उठा रहा हूँ, गलतियाँ देखो आपसे हो सकती है भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फैक्ट्री के दे रखे हैं, तो ये फैक्ट्री वाले यहाँ लिखते हैं, तो ये तो 8,000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग थे और ये 1,000 रुपये आएगा, तो ये टोटल आपका 1,80,500 आ जाएगा, ठीक है। तो 1,80,500 में से माइनस करेंगे 1,00,000 जो 75,500 है, तब 5,000 आएगा, ठीक है। ये गलती हो जाती है, देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, कई बार गलती हो जाती है। तो और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक है एडजस्टमेंट में दे रखा है, डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन यहीं पे आता है, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एडजस्टमेंट में दे रखा है, ये खर्चा है ये भी एक तरह का, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आएगा, कितना आएगा 4,000, ठीक है, ये भी आएगा। तो ये सब आने के बाद अब आपका टोटल देखिए, मतलब ये क्योंकि ये एडजस्टमेंट दे रखा है, इसमें भी एक स्टार मार्क लगा देते हैं, क्योंकि ये भी ऐसी चीज़ है तो जो जगह ट्रीटमेंट होगा, एक तो हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा अब इसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं होगा, दूसरा ट्रीटमेंट क्या था, ये मशीनरी में से, प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ये हुआ नहीं है। अगर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होता तब तो ये माइनस हो रखा होता, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो दो जगह ट्रीटमेंट याद रखना। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, देखो टोटल क्या करना, ये तो लॉस आएगा, इधर को तो कुछ है ही नहीं, तो इसका टोटल जो होगा वही हमारा नेट लॉस है, 5 और 7 12, ठीक है, 12 और 1 13, 13 और क्या, ठीक है। देख रहे थे कुछ क्रेडिट साइड पे है या नहीं आएगा, एक बार ये चेक कर लेते हैं। अगर कुछ क्रेडिट साइड पे आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा वैसे तो देखा जाए तो रेंट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, जनरल एक्सपेंस आ गए, ठीक है, कैरेज ये तो आ चुका है, तो यही सब चीज़ें, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, और तो कुछ है ही नहीं हमारा क्वेश्चन में, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, और रेंट रह गया था। जी हाँ, रेंट, टू रेंट, ये तो लिखा ही नहीं हमने, टू रेंट 10 आपका था, 4,000 रुपये रेंट था, ये रेंट रह गया था, ठीक है, रेंट आ चुका है 4,000 रुपये, क्लियर यहाँ तक बात। जी हाँ, 4,000 रुपये रेंट आ चुका है, चलो बहुत बढ़िया। और हमारा कौन सा खर्चा था जो एक्चुअल में आना था, देखो दे सकते कोई भी फाल्ट नहीं है, वेजेस हो चुका है, फैक्ट्री हो चुकी है, बैड डेट 2,000 रुपये था, बिल्कुल ये आ चुका है, जनरल एक्सपेंसेस आ चुके हैं, बाकी कोई और खर्चा नहीं है, ठीक है, बाकी और कोई खर्चा नहीं है। चलो अब हम इसका एक बार नेट लॉस निकालते थे, नेट लॉस कितना आ रहा है, इसका ही टोटल हमारा नेट लॉस हो जाएगा ना, तो इसका टोटल कर लो एक बार, कितना आ रहा है टोटल, देखो कितना आ रहा है इसका। ओ सॉरी, दरअसल ये गलती हो गई थी, ये 500 नहीं था, 98 रुपये, 400 का ड्यू था, तो ये 900 आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल क्या होगा, देखो 7 और 5 12 होता है, 12 और 7 19 होता है, और 19 और 8 27 होता है, तो 27,900 आ गया, तो 27,900 आएगा, तो यहाँ आएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, 27,900 से आएगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते कैसे बनेगी, तो चलिए बैलेंस शीट जैसे बन चुकी है हमारी। अब देखिए ऐसे थोड़ा, ये फॉर्मेट आपको याद ही है, पहला बैलेंस शीट ऑफ, नाम आगे किसी का, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, पहले चलो लायबिलिटी लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं पहले, ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखते हैं कि कैपिटल का कितना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। कैपिटल सबसे पहले लिखा हुआ है 1 लाख की, उसमें क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे, लेकिन एक बार नेट लॉस है तो लेस कर देंगे, वो नेट लॉस लेस हो जाएगा, सिंपल, तो लेस नेट लॉस, लॉस अभी निकाला हमने 27,900 का, तो वो माइनस करके आपका आ रहा है कितना, तो ये आ जाएगा 12,100 का, नहीं कितना आ जाएगा 72,900, ठीक है।
उसके बाद ड्राइंग्स कोई अगर होती है तो माइनस कर देते हैं। तो ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी है, देख लो एक बार। बिल्कुल भी नहीं है ड्राइंग्स, ठीक है, क्वेश्चन में है बिल्कुल 10,000 रुपये की है। तो लेस ड्राइंग्स वो माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे तो आगे 62,100। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी लिखते हैं, वो तो है नहीं फिलहाल, तो करंट लायबिलिटी सीधा लिखेंगे, यहाँ लिखिए करंट लायबिलिटीज। अब याद करो एडजस्टमेंट्स मैंने क्या बताया था, 2 जगह पे आती है। तो पहले अब एडजस्टमेंट वाली लिख लो कौन सी करंट लायबिलिटी, जैसे आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, याद करो चौथी एडजस्टमेंट जो मैंने क्या बताया था उस समय, कि अगर मैं जो आउटस्टैंडिंग रिपेयर लिख रहा हूँ तो उसका दूसरी जगह क्या लिखूंगा, लायबिलिटी बना दूंगा, क्योंकि वो लायबिलिटी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रखा ना। अब लायबिलिटी बनाऊंगा, पहले लायबिलिटी नहीं थी, वो मुझे पता नहीं था लायबिलिटी है, अब बनाऊंगा लायबिलिटी उसे। तो यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, जो 400 रुपये का हमारा रिपेयर था वो आएगा, ठीक है। उसके बाद और कौन सी लायबिलिटी है, जैसे हम जैसे जहाँ से देख सकते हो, कोई और तो है नहीं, क्राइटर ही है बस 17,000 की, और कोई लायबिलिटी आपको नहीं दिख रही फिलहाल अभी। सीधा लिखो क्राइटर, क्रेडिटर लिखो 17,000 की, और कोई लायबिलिटी ध्यान से देख ले करो। देखो मैं आपको बता दूँ तरीका, ट्रायल बैलेंस में आप देखो कि कोई छूटना नहीं चाहिए कोई चीज़, जहाँ छूट गई तो बैलेंस शीट वाइज नहीं होगी, और ना एडजस्टमेंट में कोई चीज़ छूटनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट, बस कोई ये 2 चीज़ें याद रख लेना, बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। तो देखो ये है, क्योंकि मैं आपको साथ में गलतियाँ भी बता रहा हूँ, गलतियाँ क्या क्या हो सकती है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि मैं कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं कोई रट्टा लगा के आया हूँ क्वेश्चन का और आपको ये सीधा बता रहा हूँ कि देखो ऐसे होगा ऐसा होगा, नहीं, आपके साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे आपको समझ में आएगा गलतियाँ कैसे होती है। ये लोग ये नहीं बताएंगे एज अ नॉर्मल स्टूडेंट गलती कैसे हो सकती है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है साथ साथ, ठीक है। क्योंकि रट्टा लगवा के आ जाओ या मैं पहले से तैयार करके आ जाऊँ, ऐसा नहीं होता, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो आपके साथ में पे, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है एक्चुअली, मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका सबसे बढ़िया होता है। मैं चाहूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मैं 2 मिनट में कर सकता चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत होती है कि मैं चाहता हूँ कि साथ साथ करो, तो कोई गलती हो सकती है, कई गलती होती है, लेकिन गलती पकड़ में भी आ जाएगी ना आपको, जैसे मुझे गलती पकड़ में आ गई, आपको भी सब एक तो पकड़ में, वरना क्या होता है गलती पकड़ में आती, वहीं पर अटक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, जैसे आप देख सकते हो अब यहाँ पर कितना है 62,100 और ये आ गया 79,100, तो कितना आ रहा है इसका 79,500, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो अब 79,500 आ रहा है, इसका भी यही आना चाहिए। हालांकि आपको सीधा नहीं लिखना टोटल, क्योंकि कई बार क्या होता है एसेट बढ़े जाते हैं, तो वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, कई बार आगे एडजस्टमेंट आएगी तो बहुत सारी आती है। तो नॉन करंट एसेट्स यहाँ लिखिए, सबसे पहले यहाँ लिखिए फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आपको ऊपर आपको फिक्स जैसे देखो प्लांट एंड मशीनरी ही है और कोई है नहीं फिलहाल अभी, तो प्लांट एंड मशीन, जैसे ही आपने प्लांट एंड मशीन लिखा दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एक उसकी एडजस्टमेंट भी थी। प्लांट एंड मशीन 40,000 की है, आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी थी, डेप्रिसिएशन लगाना था उसके ऊपर, याद है आपको, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। अब अगर नीचे दे रखा है एडजस्टमेंट में तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं हो रखा होगा, अब करेंगे वहाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, यहाँ भी तो माइनस करेंगे क्योंकि पहले से माइनस नहीं हो रखा। हाँ अगर ये डेप्रिसिएशन दे रखा हो ट्रायल बैलेंस करना तब तो माइनस नहीं करना था, लेकिन माइनस अब करेंगे ना, ये चीज़ को ध्यान रखना आपने कि ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ दे रखी होती है वो तो उसका ट्रीटमेंट हो रखा है, नीचे वाला ट्रीटमेंट नहीं हो रखा, नीचे जो दे रखी है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो ये माइनस करूँगा। और कोई नहीं है फिक्स एसेट, और कोई भी नहीं है, सीधा लिखो करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट भी देने रखी कोई भी, वरना वो भी नॉन करंट एसेट में आती थी। करंट एसेट में सबसे पहले लिखो क्लोजिंग स्टॉक, लिखो सबसे बढ़िया क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने, क्योंकि मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक का 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये भी नीचे दे रखा था, एक एसेट बना हुआ, अब एसेट बना दूंगा 14,500 दे रखा था, एक तो वहाँ लिख देता, एक यहाँ लिखूंगा। ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर थी जैसे कि डेटर में से मैंने क्या होता था बैड डेट माइनस करेंगे, डेटर लिखो मैंने, आप डेटर कितने हैं, सन्ड्री डेटर 24,000 के थे, सन्ड्री डेटर 24,000 के थे, बट 24,000 नहीं लिखूंगा, इसमें से क्या होता था नीचे कि कुछ 5,000 के नए बैड डेट आ गए, फर्दर बैड डेट उसे बोलते हैं। तो जो फर्दर बैड डेट होते हैं, जो नए बैड डेट आ गए उसको माइनस कर दूंगा, पुराने वाले को नहीं माइनस करूँगा, वो पहले से माइनस हो रखा है। जो नए आ गए बैड डेट उसको माइनस कर दूंगा इसमें से, समझ गए। तो ये आ गया 19,000, तो ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद और देखते हैं कि हमारा करंट एसेट कौन सा है, बस ट्रायल बैलेंस करके देखना है आपको ऐसे करके,
देखो सब कुछ हमारा कहीं ना कहीं आ चुका है। बैंक एक करंट एसेट है बस, बैंक और कुछ भी नहीं है, बस बैंक लिखो यहाँ पर कितना है। तो बैंक दे रखा है 10,000 रुपये और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बस ये देख लो कि कोई छूट ना गई हो, कोई चीज़ नहीं छूट गई, बहुत बढ़िया। नीचे कोई सबका ट्रीटमेंट हो गई बस। अब इसका टोटल वही आना चाहिए, 101% आना चाहिए। देखो ध्यान से, ये 29,000 हो गया और 36,000 कितना होता है 65,000, 14,500 कितना आ गया ना भाई 79,500। वही मैं कह रहा हूँ, जब कोई छोटी नहीं है कोई चीज़ ना, तो आपने कोई एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट छोड़ा होता है, बैलेंस शीट कैसे नहीं मैच होगी मुझे बताओ। लोग कहते रहते हैं बैलेंस शीट मैच नहीं होती, मैच नहीं होती, भाई कैसे नहीं होगी, होगी। समझ गए बात को। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैं थैंक यू।